2 मार्च को महादेव की होली रहेगी सुबह 9 बजे। 10 मार्च आज भी हिंदू धर्म में होली की पूजन 2 बार होती है। एक होली जल नहीं है, बुआ गलत नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में आज भी अगर उस डूंडा ने प्रहलाद को जला दिया होता तो कोई होली की पूजन भी नहीं करता। आज भी हिंदू धर्म में होली की पूजन 2 बार होती है। एक होली जलने से पहले, एक होली जल जाती है उसके बाद। होली जलने से पहले होती है बुआ की पूजन, क्योंकि तूने बहुत अच्छा काम करा जो अपने भतीजे को बचा लिया। और होली जलने के बाद होती है प्रहलाद की पूजा। होती कि नहीं होती होली? और होली क्यों कहा तुमने? होली का कारण क्या? होली नाम कैसे पड़ा? उसका कारण है ये राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली इसलिए हमारे यहां मनाई होली। पर मंगरूल नाथ वालों, तुमने उनकी बहन का नाम धर दिया हो, बड़ा गजब करा। क्या नाम था? डूंडा। होली का ना होली समय। प्रहलाद की जो बुआ थी उसने, दुनिया के लोगों ने कहानी गलत गढ़ दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होली का लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका, तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गया। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए। तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए।
पर करे क्या, 4 भाई, 1 साड़ी। बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, पूरी अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोरदार, और पैकिंग करके, और 4 भाई 1 साड़ी। चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहे हो, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे, चारों भाइयों ने मिलके 1 साड़ी दी। अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं, तो एक काम करा करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से 4 भाई का 1 साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको, चित्त क्या, विचार करिए जरा, भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव, बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया, कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। अभी हम कल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इवांश प्रजापति में। होली का त्यौहार 2 मार्च को आ रहा है, जिस दिन होली की पूजा होती है। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, एक पवित्र रात है जब नकारात्मक ऊर्जा जल कर राख होती है और नई सकारात्मक शक्ति का जन्म होता है। क्या आप जानते हैं कि होली की रात भगवान शिव की विशेष पूजा करने से साल भर धन, सुख और रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि होली के अचूक उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक बेलपत्र लें, उस पर लाल चंदन लें, ओम नमः शिवाय लिखें, शिवलिंग पर अर्पित करें और 108 बार पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इसके बाद वह बेलपत्र घर की तिजोरी या धन के स्थान पर रखें। मान्यता है कि इससे धन की वृद्धि का योग बनते हैं। होली की अग्नि में आपको क्या क्या करना है? 5 लौंग, 1 सुपारी, 1 थोड़ा सा गुड़। आपको डालते समय मन ही मन में अपनी समस्या बोलनी है या अपनी मनोकामना है वहाँ बोलनी है। समस्या बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नकारात्मक समाप्त करने के लिए होता है। ऐसा करने से नकारात्मकता समाप्त होती है और बाधाएं दूर होती है। आपके जो काम नहीं होते हैं, अटकता रहता है काम बार बार, वह काम अवश्य बनता है। और एक उपाय, होली के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद फूल अवश्य अर्पित करें, कच्चा दूध और गंगाजल अर्पित करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें। कहते हैं कि होली पर की गई प्रार्थना शीघ्र फल देती है। होली की रात जो होती है अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है, उस रात का बहुत महत्व होता है। होली की रात के दिन हम जो भी उपाय करते हैं वह जरूर पूर्ण होते हैं, इसलिए होली का महत्व बहुत माना गया है। भक्तों, यह अवसर बार बार नहीं आता है। होली का पावन ऊर्जा के लिए किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है। और होली की शुरुआत भक्त प्रहलाद जी और उनकी बुआ होलिका की कथा मानी जाती है। राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। अहंकार में अंधे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बहन को बोला, भक्त प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आए। तब समस्त प्रजा ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति में से बड़ा कुछ नहीं होता है। राजा हिरण्यकश्यप को क्रोध और बढ़ गया। उसे अपने अहंकार का इतना घमंड था कि स्वयं को ही वह ईश्वर मान बैठा था।
उससे प्रहलाद ने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने शांत भाव से कहा, भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी है। अहंकार और अंधे हिरण्यकश्यप ने उसे खंबे पर प्रहार किया और तभी उसे खंबे से प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा आधा मानव आधे सिंह रूप में नरसिंह भगवान ने संध्या समय द्वारा की चौखट पर न हथियार से न दिन में न रात में हिरण्यकश्यप का अंत किया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और भक्ति की महिमा सिद्ध हुई। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत निश्चित होता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। बुराई जलती है, अच्छाई खिलती है। यह होली का सबसे बड़ा हमें एक महत्व है कि बुराई जलती है और अच्छाई हमें प्राप्त होती है। तो आप मेरे वीडियो को यदि अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने सुनने बोलने मात्र से हमें हजार यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते और कष्ट भी दूर होते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में आपको घंटी जैसा बेल आइकन बटन दिखेगा, वहाँ पर जाके आप ऑल कर दीजिएगा तो आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस तुरंत मिलेगी। और भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखे हुए, आप वो अवश्य देखें। और मैं रोज़ जो कथा होती है उसका सार डालती हूँ, तिथि के अनुसार उपाय डालती हूँ। अभी प्रदोष का उपाय भी आप मेरे वीडियो पे देख सकते हैं, जो कि रवि प्रदोष के उपाय मैंने डाले हुए हैं, जो होली के ठीक एक दिन पहले आने वाली है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें।